Assalamu alaikum, class 10th. How are you? I think so that you are fine. Now we start today exercise number 13.1. Question number 1. According to smart syllabus, it is included in syllabus. Divide an arc of any length. It is the statement of question. Divide an arc of any length. फर्स्ट पार्ट है इसका इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी एक आर्क हमने लेनी है किसी भी लेंथ की और उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कंपास एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ लाइक दिस. We draw an arc first of all, and we take 2 points on it, A and C, anywhere like this, A and C. Now we join it, A to C. It is an arc of any length, A and C. We join it. It is an arc, yani A to C. Now we divide it in two equal parts. We take compass and put the compass at point C and open it the half of length AC greater than the length of half length of AC like this, and draw arc up and down. Now we put the compass at point A, same radius. We cut the first arc and second arc. This is the right bisector. हम इसी तरह राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ करते आए हैं पीछे क्लास 9th में भी. अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और इसको हम नेम दे देते हैं L and M. LM right bisector of AC which cut the arc AC at point B, यानी यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है बी पॉइंट पर. ठीक है. अब thus two equal parts of the arc ABC, measurement AB, arc AB and BC, यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर रहा है. फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, यानी ये दो बराबर हिस्सों में इसने इसको कट कर दिया है. अब इसकी कंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ ऐसे ही आपने लिखनी है. ये बहुत इजी है. अगर आप दोबारा देख लें इसको कि हमने सबसे पहले इसकी एक किसी भी लेंथ की आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है, उसके बाद आपने दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद आपने उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि ए सी आर्क को बी पॉइंट पर कट करेगा. ठीक है. अब इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट आपको समझाती हूँ. अब इसका सेकंड पार्ट है कि इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. किसी भी यानी एक आर्क को किसी भी लेंथ की हो उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी तरह एक आर्क ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया है. ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली, किसी भी तरफ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 4 साइड्स आपने उसको किसी भी रुख का ड्रॉ कर सकते हैं. हमने इसी तरह 2 पॉइंट ले लिए. इसके ज़रा नेम डिफरेंट कर लेते हैं, हम ए और ई कर लेते हैं. ठीक है. अब ए ई है. अब इसको हमने ए को ई से ज्वाइन कर दिया. इसी तरह इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया. उसके हाफ से ज़्यादा
कंपास खोलकर आपने ऊपर नीचे उसको ड्रॉ करना है। इसको आपस में मिलाएंगे। ये आपके पास आ गया राइट बाइसेक्टर LM। जो कि AE को पॉइंट C पर कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने A को C से मिला देना है। और इसी तरह आपने C को E से मिला देना है। अब जैसे हमने AE का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इसी तरह हम पहले AC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि उसकी लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन करके हम कंपास को ऊपर नीचे उसकी आर्क्स लगाएंगे और उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह CE का करेंगे। अब ये हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करके इसके दोनों साइड पर एरो का साइन ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका मकसद होता है कि ये दोनों तरफ बढ़ सकता है। हम जितना मर्ज़ी इस तरह दोनों लाइंस को बढ़ा सकते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं राइट बाइसेक्टर्स को कि PQ, इसको P का नाम देते हैं, इसको Q का नाम देते हैं। इसी तरह ये S और T आ जाएगा। ठीक है, अब PQ AC को पॉइंट AC आर्क को, ठीक है, पॉइंट B पर कट कर रहा है। और इसी तरह CE को राइट बाइसेक्टर ST जो है वो पॉइंट D पर कट कर रहा है। इस तरह हमारे पास ये 4 पार्ट्स में आर्क डिवाइड हो गई है, 1 2 3 और 4। ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। दस आर्क AE इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ मेजरमेंट AB, arc AB, measurement arc BC and measurement arc CD and measurement arc DE। इस तरीके से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके सिर्फ राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। आराम से इसके राइट बाइसेक्टर पहले फुल आर्क को हमने एक मरतबा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करके उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर जो दोनों पार्ट्स होंगे उनको उनके छोटे कोड्स ड्रॉ करके उनका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओके जी। ये आपको अब ये क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 13.1 का। फॉर एन आर्क ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड्स PQ एंड QR ऑफ दिस आर्क। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू PQR। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक an arc of any length, ठीक है, and take P, point P, Q and R। ये हम कहीं पर भी ले सकते हैं, इस आर्क पर हम कहीं पर भी ये पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद हमने PQ को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन P to Q and Q to
आर। अब जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में उनके राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किए हैं, सेम उसी तरह हमने पी क्यू का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना है। इसकी हाफ से ज़्यादा लेंथ लेकर रेडियस की हमने ऊपर नीचे आर्क्स ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से अब हम क्यू आर से इसकी हाफ से ज़्यादा का खोलेंगे और इसकी भी हम आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर नीचे। अब हम दोनों के राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसका राइट बाई सेक्टर भी ड्रॉ करेंगे। जब हमने इन दोनों को आगे बढ़ाया तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। ठीक, अब हम हमारे पास ये जो ओ पॉइंट आया है, अब हम अकॉर्डिंग टू दिस इसका रेडियस को लेंगे और पी क्यू और आर तक इसकी पैमाइश करेंगे। ये सेम होगी और इसका हमने सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कि इसी आर्क में से गुजरेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्शंस भी साथ लिखी है। आपने अपने नीट रजिस्टर पर इन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और अकॉर्डिंग टू दिस इसकी कंस्ट्रक्शंस भी लिखनी है और डायग्राम आपने पेन के साथ बनानी है। थैंक यू बेटा।